आज हम लोग करंट अफेयर जून जुलाई 2020 का पार्ट 3 देखेंगे। अगर हमारा पहला वीडियो दूसरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे स्टडी सर्किट ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग उसकी अगली कड़ी में देखेंगे कि अभी हाल ही में बलबीर सिंह जी का मृत्यु हुआ है, जो हॉकी खेलते थे। ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, जो आपका 1948 में, 1952 में, 1956 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम के सदस्य थे। वह कौन थे? तो बलबीर सिंह। नेक्स्ट, ये 1952 के ओलंपिक के उप कप्तान तथा 1956 के कप्तान भी रह चुके हैं। 1952 में उप कप्तान और 1956 में कप्तान भी रह चुके हैं बलबीर सिंह जी। 1975 के विश्व कप जीतने वाले हॉकी टीम के मैनेजर एवं प्रधान कोच भी रह चुके हैं। अब हम कुछ दो पुस्तक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक हमारा जॉन ग्रिशम साहब का है और दूसरा जेके रॉलिंग साहब का है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक है कैमिनो विंडस, एक किताब का नाम है जो जॉन ग्रिशम साहब लिखे हैं। दूसरा किताब है द आइका बाग जो जेके रॉलिंग साहब लिखे हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दिवस की भी हम लोग चर्चा किए हैं, जो आपका जिस महीने का रहता है उसके आसपास का आपका कुछ दिवस भी दिए जाते हैं। तो एक 5 अप्रैल है समता दिवस, बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस का। ये बिहार के थे, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मीरा कुमार जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पहली महिला अध्यक्ष, जिसके कारण और भी चर्चित में हैं, उनके ये पिता हैं। दूसरा आपका है 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह ओलंपिक की शुरुआत के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जो 1896 में आपका शुरुआत हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। ये होम्योपैथी दिवस जो मनाया गया वो जर्मन के थे और उनका नाम था सैमुअल हैनीमैन। उन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व स्वास्थ्य दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जो आज बहुत ही चर्चित व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। इस दिन बिहार में सतुवानी भी पर्व मनाया जाता है। लोग सत्तू आराम का जो है खा करके इसको सतुवानी दिवस भी के रूप में मनाते हैं। और नेक्स्ट 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। दूसरा है 21 अप्रैल, जिसको हम लोग सिविल सर्विस डे कहते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसी समय हमारा पीवी सिंह के समय में पीवी नरसिम्हा राव के समय में ये हमारा पहली बार पंचायती राज दिवस की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस। 21 मई को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। 27 में
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। उसी प्रकार से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस 30 मई का मनाने का क्या कारण था? तो 30 मई 1826 को हिंदी के पहले साप्ताहिक उदंड मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता में शुरुआत हुई थी। ये सबसे पहली बार कलकत्ता में, और वो कौन सा साप्ताहिक पत्रिका थी? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड के लेखक आपका जुगल किशोर थे। उसी प्रकार से 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। उसी प्रकार से चेचक उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक अभियान 1967 में शुरू किया गया था। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। तिबिलिसी वर्ष 2021 के विश्व पुस्तक की राजधानी घोषित किया गया है। ये विश्व राजधानी इसलिए घोषित किया जाता है कि पुस्तकों के पठन पाठन को बढ़ावा दिया जाता है। तो जिस देश में सबसे बढ़िया होता है वो यूनेस्को के द्वारा शुरुआत की गई थी। 2001 से यह आपका घोषणा प्रत्येक देश को किया जाता है। इसमें पहला देश आपका स्पेन की राजधानी मैड्रिड को घोषित की गई, जबकि 2021 के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी को घोषणा की गई। भारत को भी एक बार मौका मिला है। भारत की राजधानी दिल्ली को 2003 में विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया जा चुका है। मतलब एक बार भारत को भी मिल चुका है मौका। नेक्स्ट, टोक्यो में ओलंपिक 2020 को होना था। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और यह अब जो है 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 में यह ओलंपिक संपन्न होगा। उसी प्रकार से 17वां राष्ट्रमंडल युवा खेल दिवस 2023 तक स्थगित कर दी गई है। नेक्स्ट, आईसीसी महिलाओं के 7वें T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कुल टीमों की संख्या इसमें 10 थी। टीमों की कुल संख्या 10 थी। विजेता ऑस्ट्रेलिया जो 5 बार जीता है अब तक। उप विजेता इसका भारत था। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला का नाम था बेथानी मून जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। भारतीय टीम के कप्तान इसमें रहे हरमनप्रीत, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान मेग लिन। महिलाओं का T20 विश्व कप 2021 में कहाँ होगा? तो यह आपका न्यूजीलैंड में होगा। और कब होगा? फरवरी मार्च 2021। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। 2019-20 के विजेता सौराष्ट्र ने किया है, जो ये रणजी ट्रॉफी जीतने वाले पहले बार हैं। सौराष्ट्र प्रांत जो है आपका गुजरात में। रणजी ट्रॉफी के किसी एक सत्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले VVS लक्ष्मण हैं। रणजी ट्रॉफी के एक सत्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले VVS लक्ष्मण हैं। रणजी ट्रॉफी के विकेट लेने वाले खिलाड़ी में दूसरा आपका सबसे अधिक खिलाड़ी आशुतोष अमन है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में किया गया था। मुंबई टीम ने सर्वाधिक 41 बार इस खिताब को जीता है। उसके बाद ईरानी कप, ये भी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। ये इस बार कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। उसके बाद 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 का आयोजन
केरल में हुआ था। उसके बाद 36वां राष्ट्रीय खेल विश्व 20 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया, जो गोवा में होना था। इसी तरह से 37वां खेल का घोषणा हो चुकी है, जो छत्तीसगढ़ में होना है। 38वां राष्ट्रीय खेल की घोषणा हो चुकी है, जो उत्तराखंड में होना है। 39वां राष्ट्रीय खेल की घोषणा हो चुकी है, जो आंध्र प्रदेश में होगा। अब हम लोग ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020, ये जो है अभी जो हुआ बर्मिंघम में, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल होता है, महिला एकल होता है, डबल होता है, जुगल जिसको जुगल कहते हैं, मिश्रित होता है। उसमें पुरुष एकल विजेता के लिए इस बार विजेता हैं विक्टर एक्सेलेंस, जो आपके डेनमार्क के हैं, डेनमार्क। उसी तरह से उपविजेता जो है चाओ नियन चेन, जो चीनी ताइपे के हैं। महिला में विजेता रही ताई क्यूई मिंग, चीन ताइपे के। उप विजेता रही चेन यूएफई, चीन की। भारत के भी 2 खिलाड़ी अब तक ऑल इंडिया में एकल पुरुष विजेता रह चुके हैं। पहला है प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के पिता हैं, ये 1980 में जीते थे। दूसरा आपका है 2001 में, जिसको पी पुलेला गोपीचंद कहते हैं। पुलेला गोपीचंद ये पुरुष एकल के अब तक 2 विजेता रह चुके हैं। इसी प्रकार से 2 पुरुष एकल उप विजेता रह चुके हैं और एक महिला उप विजेता रह चुकी है। वो है, एक है प्रकाश नाथ, जो 1947 में उप विजेता रहे थे। दूसरा है 1981 में, जो प्रकाश पादुकोण है। उसी ये तो हो गए पुरुष एकल के उप विजेता। महिला एकल में उप विजेता साइना नेहवाल है, जो 2015 में उप विजेता रहे थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 3 उप विजेता हुए। एक जो है प्रकाश नाथ, दूसरा आपका प्रकाश पादुकोण, तीसरा आपका नेहवाल है। चक हाओ एक सुगंधित चावल की किस्म है, जिसकी खेती मणिपुर में की जाती है। यह चावल की किस्म का रंग जो है गहरा काला होता है। गहरा काला होने का इसका महत्वपूर्ण एजेंट जो है एंथोसाइलिन है। यह चावल मिष्ठान, दलिया बनाने में प्रयोग किया जाता है। जितना भी प्रतिष्ठित चीज है उसे बनाने में किया जाता है। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों से पुराना है। इन शहरों के कुम्हार इसका हाथी, घोड़ा जैसे जानवरों की आकृति बनाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टेराकोटा जो है आपका सदियों से गोरखपुर का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसी तरह से एक है कदलई मिठाई, जो एक प्रकार की मूंगफली है, जो तमिलनाडु में पाई जाती है। एक योजना शुरू हुई है उमंग, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज गवर्नेंस, का लोकार्पण 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है। यह करता क्या है भाई? तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 7 सेवाएं उपलब्ध कराने से ये संबंधित है, जिसका नाम है उमंग। एक ऐप ई गवर्नेंस हेतु सरकारी सेवाओं का एकीकृत प्लेटफॉर्म, मतलब 7 सेवाओं का एक ही साथ ये फायदा देते हैं। भारत और विदेश में ऑफशोर विंड, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ की 2 महारत्न कंपनियां ने आपस में समझौता किया है। वह कंपनी है एनटीपीसी और ओएनजीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है
नेशनल टेम्परेचर पावर कंपनी, और ONGC का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। उसके बाद है आपका एक नेक्स्ट, जल्द ही परिचालन प्रारंभ होने वाली चर्चा में रहे सामरिक महत्व के नीमो पदम दर्जा सड़क, नीमो पदम दर्जा सड़क जो 2 स्थानों को जोड़ेगी, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश और कारगिल जो लद्दाख में है, ये दोनों को जोड़ेगी और इसकी कुल लंबाई जो है 298 किलोमीटर है। हाल ही में धान में एक रोग आया है पानी। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा 2 जीन की पहचान की गई है। एक RH14 है और दूसरा आपका RH18। चीन से अपना पूरा विनिर्माण परिचालन भारत में लाने के लिए चर्चा में रहा। वह है, उस कंपनी का नाम है कांसा एवर्स जिन। मूलतः किस देश की कंपनी है या कौन चीज का निर्माण करता है, तो यह कंपनी है जर्मनी का, जो फुटवियर है, जूता बनाने की कंपनी है। यह जूता बनाने वाली कंपनी भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित होगी और यह किस नाम से ब्रांड आया है, उस ब्रांड का नाम है वॉन बैलेंस ब्रांड। अभी हाल ही फिलहाल में अम्फान चक्रवात आया था जो 2 राज्यों को बहुत ही प्रभावित किया था। एक था पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। इस चक्रवात को किस श्रेणी का चक्रवात घोषित किया गया? तो इस चक्रवात को सुपर साइक्लोन चक्रवात घोषित किया गया, जिसका स्पीड था 221 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हाल ही में इरफान खान के निधन हो गए थे। वो किस दुर्लभ रोग से ग्रसित थे? तो उनके रोग का नाम था न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जो मस्तिष्क में होता है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। यह एक प्रकार का कैंसर है। इस कैंसर का सिग्निफिकेशन 10 से 15 वर्ष पहले ही जोड़ा गया। इसके बारे में पता लगाने के लिए एक जो है विशेष प्रकार का पड़ताल किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोग्राफी, और दूसरा को कहते हैं क्रोमैटिन टेस्ट। विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों द्वारा संचालित द क्लास सेंट्रल के सर्वश्रेष्ठ 30 निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची में भारत के कितने पाठ्यक्रम शामिल किया गया है? तो उसका है 6 पाठ्यक्रम, जो स्वयं पोर्टल है। FPI विदेशी निवेशकों के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांड में 10% से कम निवेश को ही हम लोग FPI कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के स्वयं संवर्धन हेतु 20,000 करोड़ के किस योजना की शुरुआत की गई है? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दूसरा है कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सामर्थ्य, इंग्लिश में भी सामर्थ्य कहते हैं, को किस क्षेत्र के नियमन हेतु लॉन्च किया गया है? उसका नाम है हायर एजुकेशन, हिंदी में कहते हैं उच्च शिक्षा। हाल ही में चर्चा में रहे टिड्डी, जो भारत के भी, बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में आया था। इस चेतावनी संगठन की स्थापना 1946 में की गई, जिसका केंद्रीय मुख्यालय फरीदाबाद है, जो यूपी में है। क्षेत्रीय मुख्यालय जोधपुर है, जो आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट, सुदूर इलाकों में सीमा प्रबंधन से चर्चा में रहे मरनी अश्लेषा क्या है?
तो ये आपका 2D और 3D राडार है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किस एयरपोर्ट के ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का स्काई ट्रैक्स अवार्ड प्रदान किया गया, उसका नाम है बंगलुरु केप गोड़ा एयरपोर्ट। बंगलुरु केप गोड़ा एयरपोर्ट।